कल्पना कीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत के जंगलों में एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पाई जाती है जिसे सदियों से शरीर की ताकत के लिए और ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते। कुछ लोग तो इसे पुरुषों की स्टेमिना और ताकत से जोड़कर देखते हैं। आखिर ये जड़ी बूटी है कौन सी? क्या ये उतनी ही खास है जितना लोग कहते हैं, या फिर इसको बड़ा चढ़ाकर इसके बारे में बताया जाता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिदारी कंद का पूरा सच जानेंगे। बिदारी कंद के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि बिदारी कंद जो है भारत के जंगलों में एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो पाई जाती है, इसके बारे में पूरा सच क्या है, आखिर ये पुरुषों के स्टेमिना को कैसे बढ़ाती है और किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिट एंड पावर रेमेडी चैनल पर। दोस्तों, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका दोस्तों शायद आपने नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, उसका नाम है बिदारी कंद। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं कि इस बिदारी कंद जड़ी बूटी को खाने से व्यक्ति का स्टेमिना और ताकत जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्या दोस्तों ये बात जो है पूरी तरह सच है? क्या दोस्तों एक ही जड़ी बूटी को खाने से व्यक्ति का स्टेमिना और प्रदर्शन दोनों बदल सकता है? क्या दोस्तों इससे भी कुछ गहरा राज है? तो दोस्तों, इसी सवाल को जो है आज हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बिदारी कंद है क्या। दोस्तों, बिदारी कंद जो है एक पौधे की जड़ है जिसका उपयोग जो है सदियों से आयुर्वेद में किया जाता रहा है। दोस्तों, अगर पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों की बात करें तो इसका उल्लेख जो है शारीरिक पुष्टि बढ़ाने के लिए और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। और दोस्तों, यही वजह है कि इसका उपयोग जो है समय समय पर शरीर के कई स्वास्थ्य लाभों में मिलता रहता है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि समय के साथ साथ लोगों ने अलग अलग स्वास्थ्य लाभों से इसको जोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर इसको लेकर यानी कि बिदारी कंद को लेकर बहुत सारे वादे किए जाते हैं। क्या दोस्तों ये वादे जो किए जाते हैं क्या ये पूर्ण तरीके से सही होते हैं? दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के वीडियोस देखने से पहले उसके पारंपरिक उपयोग और दोस्तों वैज्ञानिक स्टडीज क्या कहती हैं उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, परंपरागत उपयोग जो रहते हैं और साइंटिफिक स्टडीज जो रहती हैं ये दोनों अलग बातें कहती हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार का कोई झूठा दावा नहीं करेंगे। हम दोस्तों जानेंगे कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है और साइंटिफिक स्टडीज जो है इसके बारे में क्या कहती हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का अगला हिस्सा जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगले हिस्से में हम बात करने वाले हैं कि इसको आयुर्वेद में और स्टेमिना और ताकत बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इसके अंदर ऐसी क्या चीज रहती है जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा खास माना जाता है। तो दोस्तों, आखिर अब ये सवाल आता है कि आखिर बिदारी कंद को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, हजारों वर्षों पहले आधुनिक दवाइयां नहीं थी। इसकी वजह से ही दोस्तों पहले के लोग क्या करते थे कि प्रकृति से मिलने वाली जड़ी बूटियों का उपयोग करके ही व्यक्ति की पोषण की रिकवरी करने के लिए या फिर दोस्तों अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उनका यानी कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल क्या करते थे। और दोस्तों, बिदारी कंद जो है उन्हीं जड़ी बूटियों में से एक है। दोस्तों, आयुर्वेदिक ग्रंथों में बिदारी कंद को रसायन वर्ग में जड़ी बूटी माना गया है। और दोस्तों, रसायन वर्ग का मतलब होता है कि लंबे समय तक थकान अगर किसी व्यक्ति को चल रही है, कमजोरी अगर किसी व्यक्ति को चल रही है, तो ऐसी चीजों को रिकवर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है कि पुराने समय में जो वैद्य थे वो इस बिदारी कंद का उपयोग जो है ऐसे लोगों पर करते थे जिन लोगों को थकान कमजोरी की समस्या रहती है, या फिर दोस्तों कमजोरी को अपना रिकवर करने के लिए ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि बिदारी कंद को खाने से आपकी स्टेमिना, आपकी ताकत जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी, आप एक हफ्ते के अंदर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, क्या ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल है? असल में दोस्तों होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति की स्टेमिना ताकत जो है वो किसी भी एक जड़ी बूटी या फिर किसी भी अन्य एक चीज पर डिपेंड नहीं होती। ये दोस्तों डिपेंड रहती है आपकी पर्याप्त नींद पर, मानसिक संतुलन पर, आपकी अच्छी डाइट पर, अच्छी जीवन शैली पर, अल्कोहल और स्मोकिंग जैसी समस्या ना होने पर, या फिर दोस्तों आपको डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, ऐसी कंडीशन ना होने पर। अगर दोस्तों आप जो है इनमें से कोई भी कारणों पर ध्यान नहीं देते हैं तो कोई भी एक जड़ी बूटी आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकती। यानी कि दोस्तों किसी भी एक जड़ी बूटी से अपने अंदर बदलाव लाना, अपने अंदर बदलाव के लिए सोचना ये मुमकिन नहीं है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है कि आयुर्वेद में किसी भी एक जड़ी बूटी पर डिपेंड नहीं रह जाता, बल्कि दोस्तों उस व्यक्ति की दिनचर्या पर, उसकी जीवन शैली पर उसको ज्यादा जोर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। क्या दोस्तों आधुनिक विज्ञान भी बिदारी कंद
कंद के बारे में वही कहता है जो आयुर्वेद में लिखा गया है, जो आयुर्वेद कहता है? इसका दोस्तों सिंपल जवाब है कि अभी तक पूरी तरीके से नहीं। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में बिदारी कंद पर कई सारे स्टडीज किए गए हैं, कई सारे रिसर्च किए गए हैं। इसके अंदर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट और दोस्तों कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जैसी चीजें दिखती हैं, लेकिन दोस्तों इंसानों पर उच्च गुणवत्ता वाले समाधान जो है वो अभी तक सीमित हैं। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि बिदारी कंद खराब है, यानी कि बिदारी कंद बिल्कुल बेकार है, और ना ही दोस्तों इसका मतलब ये है कि बिदारी कंद आपकी सारी समस्याओं को ठीक कर देगा। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो रहेगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि मात्र बिदारी कंद खाने से आपकी यानी कि पुरुषों की स्टेमिना ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है पर्याप्त मात्रा में नींद लेता है, अच्छी डाइट लेता है, अच्छी जीवन शैली जीता है, अपनी अच्छी दिनचर्या को करता है, एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है, तो पुरुषों के सेक्सुअल स्टेमिना और टाइमिंग पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और उनके साथ साथ जो है बिदारी कंद को अगर अपने आहार के तौर पर यूज करता है, उनको अपनी डाइट में शामिल कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में पुरुषों की स्टेमिना और टाइमिंग पर काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है कि आयुर्वेद हमेशा पूरी जीवन शैली की बात करता है, ना कि दोस्तों केवल एक जड़ी बूटी की। आप खुद एक बात सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है 4 से 5 घंटे सोता है, बाहर का जंक फूड खाता है, ऑयली चीजें खाता है, मेडिटेशन नहीं करता है, व्यायाम नहीं करता है और पूरे दिन तनाव में रहता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में कोई भी एक जड़ी बूटी उसके शरीर को बदल सकती है? शायद नहीं। इसलिए दोस्तों आयुर्वेद में हमेशा सबसे ज्यादा जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप बिदारी कंद का यूज कर रहे हैं तो कौन कौन व्यक्ति जो है उसको यूज नहीं कर सकता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ऐसी कंडीशन में बिदारी कंद का उपयोग ना करें। या फिर दोस्तों आपको एलर्जी है किसी प्रकार की, या फिर दोस्तों आपको हार्ट की समस्या है, किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, या फिर दोस्तों आप जो है किसी प्रकार की अन्य कोई दवा आपकी चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श करके, अपने नजदीकी डॉक्टर से उनसे राय लेकर ही ऐसी कंडीशन में बिदारी कंद का उपयोग करें। दोस्तों आप इस जड़ी बूटी यानी कि बिदारी कंद जड़ी बूटी को किसी चमत्कारी जड़ी बूटी मानकर बिल्कुल इसका उपयोग ना करें। तो दोस्तों अब तक हमने ये जाना कि बिदारी कंद क्या है और बिदारी कंद के बारे में आयुर्वेद में क्या उल्लेख मिलता है और आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई पुरुष जो है, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने शारीरिक स्टेमिना ताकत को बढ़ाना चाहता है, शारीरिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है, तो उसको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? दोस्तों सच तो यह है कि शरीर जो है किसी भी एक जड़ी बूटी से नहीं बल्कि दोस्तों पूरे दिन की दिनचर्या और जीवन शैली से बनता है। अगर आप जो है रोज पर्याप्त मात्रा में 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तनाव आप नहीं लेते हैं यानी कि स्ट्रेस में आप नहीं रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, लगातार व्यायाम करते हैं, पर डे व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्मोकिंग एल्कोहल से आप दूर रहते हैं, और दोस्तों आप जो है अपनी ऑल ओवर बॉडी को फिट रखते हैं, और उसके साथ साथ आप जो है अगर बिदारी कंद का यूज करते हैं तो ये बिदारी कंद जो है आपकी बॉडी पर अच्छा प्रभाव उस समय डाल सकता है जब आप जो है इन सारी चीजों को अपने साथ साथ लेके चलते हैं, यानी कि आप जो है अपनी जीवन शैली को अच्छा बना के रखते हैं। उसके साथ में आहार के तौर पर बिदारी कंद का यूज करना ये सही हो सकता है। दोस्तों अगर आपको लंबे समय से किसी प्रकार की कमजोरी चली आ रही है, या फिर दोस्तों आपको यौन समस्या है, यानी कि दोस्तों आपका सेक्सुअल स्टेमिना और टाइमिंग जो है वो डाउन है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको सोशल मीडिया की जो वीडियोस रहती हैं उन पर भरोसा ना करके दोस्तों आपको नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे कई बार बहुत बड़ी वजह हो सकती है, यानी कि दोस्तों आपके अंदर विटामिन की कमी हो सकती है, हार्मोन्स का बदलना हो सकता है, और कई अन्य समस्या हो सकती हैं जिसका इलाज जो है सही समय पर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बिदारी कंद क्या है, बिदारी कंद को आयुर्वेद में क्या कहते हैं, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, और इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, कौन व्यक्ति इसको यूज नहीं कर सकता, और ऐसी कंडीशन में अपने आहार का हिस्सा मानकर, अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानकर इसके साथ साथ में आप क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बिदारी कंद के ऊपर भरोसेमंद जानकारी मिली होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो है किसी प्रकार के झूठे दावे नहीं किए, और ना ही दोस्तों इस जड़ी बूटी को हमने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, बल्कि दोस्तों हमने जो है इसके बारे में सही आपको जानकारी दी है। तो अगर दोस्तों आपकी वीडियो जो है पसंद आए हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके और दोस्तों सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।